शुभोदय बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 है। आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये है हमारे पास। तो इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि निगेटिव इसकी मिनिमम वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पर आपका पहले से ही प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0 होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज अब क्या हो जाएगी? 0 प्लस 3, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, प्लस 3 तो ये 3 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली इट डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स इस बार आपको 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 दिया हुआ है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास। इसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3x तो इंटू 2 ऐसे कर दिया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2ab, तो a हो गया हमारा ये, तो b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हमने जोड़ दिया और ये देखिए घटा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं और ये प्लस 2 वैसे ही रख दिया लास्ट में। अब ये देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बन चुका है। और ये -4 प्लस 2 क्या होता है? -2 होता है। ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि 0 से कम तो ये हो नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू of 3x plus 2 whole square is 0. Therefore minimum value of 3x plus 2 whole square minus 2 is equal to 0 minus 2, that is 0। तो इसका जो है 0 minus 2 आपका यानी -2 आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हेंस या फिर देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट हैव फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड के बाद देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू है -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें मैक्सिमम वैल्यू, चूँकि ये पहले ही स्क्वायर में है तो जाहिर सी बात है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस पूरे को अगर देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी रखो यहाँ माइनस लगा वो अंत में उसको नेगेटिव कर ही देगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग उल्टा बोलेंगे। जब यहाँ पर था होल स्क्वायर तो मिनिमम बोलते थे, लेकिन निगेटिव लग गया तो यहाँ मैक्सिमम बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इज 0। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स डज नॉट हैव फाइनाइट मिनिमम वैल्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है जी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 1। तो आइए जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है प्लस 1 है, तो यहाँ पर चूंकि ये एक्स क्यूब है तो इसमें निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये बहुत निगेटिव होता चला जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होता चला जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एस एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ पर एक्स इनफाइनाइट रखते हैं तो जी एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होता है। और हम ये भी कह सकते हैं आल्सो एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, तो जी एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 10। यहाँ लिखेंगे 10 देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये पहले का फोर्थ पार्ट हल हो चुका है। अब आगे आते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें पता करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो हमें ये चीज़ पता है, ये ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मॉडुलस का आए क्वेश्चन तो आप ये याद रखिएगा कि मॉडुलस वैल्यू किसी भी फंक्शन का हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है और जाहिर सी बात है कि ये हमारा फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, अब यहाँ पर -1 बोथ साइड ऐड कर रहे हैं तो -1 दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 -1 फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यही तो हमारा एफ एक्स है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो -1 के बराबर होगी या तो उससे ज़्यादा होगी, लेकिन -1 से कम नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं सो -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बट नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्यों कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखते जब इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट -1 तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा।
इनफाइनाइट में 2 जुड़ेगा तो वो भी इनफाइनाइट होगा, और उसमें -1 घटाएंगे तो भी इनफाइनाइट होगा, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), जितना रखते जाओ वही उसका मैक्सिमम होता चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर, क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में हमको जो है gx इस बार दिया हुआ है, जो कि है माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 है, फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मैंने अभी रूल बताया था कि आप लिखोगे नाउ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और यहाँ लिख दो फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई आपने किया तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। ये हो गया हमारा। अब क्या करें, +3 इसमें जोड़ दें, तो माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 3, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, और ये चीज़ लिख दीजिएगा फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r, फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r। ये हो गया हमारा। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या है हमारी, gx है, दिस इज gx इज लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r हो गया। तो यहाँ लिखेंगे gx जो है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, और 3 से कम होगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे सो 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू of fx, but no minimum value of fx। यही आपका आंसर हो गया। अब सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि hx जो है हमारा sin 2x है, sin 2x है प्लस 5 भी है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि जो sin 2x है, sin की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ sin 2x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू +1 फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r। तो ये हो गया हमारा। अब +5 इनमें बोथ साइड जोड़ देंगे, तो -1 प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू sin 2x प्लस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 5 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। ये हो गया हमारा। तो -1 प्लस 5 क्या हो गया, 4 हो जाएगा, जो कि sin 2x प्लस 5 है इज लेस देन आर इक्वल टू 6 है फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। ये हो गया हमारा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 10 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो गया फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r। अब उसके बाद देखिए थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में हमारा fx इक्वल टू है हमारे पास मॉडुलस sin 4x प्लस 3, ये है हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो sin 4x प्लस 3 चूँकि मॉडुलस में है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से हमें सोचना होगा कि हमें पता है कि जो sin 4x है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 4x प्लस 3 इज क्या हो जाएगी हमारी 1 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 4x, मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमें पता है, मिनिमम वैल्यू जो है sin 4x की होती है -1। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ sin 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 3, दिस इज मॉडुलस ऑफ 2, दिस इज 2। तो यही आपका आंसर हो गया।
एक मैक्सिमम हो गया आपका और एक मिनिमम हो गया। अब इस तरीके से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्व। तो सेकंड का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, कह रहा है एच एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 1 कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ है -1 से 1, ये हमको कह रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि यहाँ पर -1 से 1 है, यानी ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 करते हैं तो एच एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 दैट इज 2। और लिखेंगे यहाँ एंड x इज इक्वल टू -1। तो एच एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1 दिस इज 0, ये हो गया हमारा। तो लिखेंगे देयर फॉर ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2 एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0। ये हो गया हमारा, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया एफ एक्स का और एक लीस्ट वैल्यू हो गया हमारा एफ एक्स का। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। तो आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल होता है, ऐसा मैं इसको लिख दूँ या फिर हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ये याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट ओनली 1 पॉइंट and no close interval for x is given, then this point is either local as well as absolute minima or local as well as absolute maxima। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा, अगर f डैश x 0 के इक्वल है एट ओनली 1 पॉइंट एंड नो क्लोज इंटरवल फॉर x इज गिवन, और कोई क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ है, देन दिस पॉइंट इज आइदर, तो वह पॉइंट क्या होगा आपका, या तो लोकल होगा एज वेल एज एब्सोल्यूट मिनिमा होगा और लोकल एज वेल एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा दोनों होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे कि हमको जो है एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, यहाँ लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा हमारे पास 2x। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ f डैश x को 0 के इक्वल कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझको पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे कि इतनी जगह खाली है, यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to 0 when x is slightly less than 0। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ऐसे अगर यहाँ समझाने के लिए देखिए 0 है, अब 0 से कम जाएंगे तो f डैश x क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये भी निगेटिव हो जाएगा पूरा। और 0 से ज़्यादा जाएंगे तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे when x is slightly less than 0 f डैश x is negative। और फिर से लिखेंगे when x is slightly, जरा सा, slightly मतलब जरा सा,
बड़ा हो जीरो से, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर एफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। हम देख सकते हैं इधर निगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव, तो एफ एक्स जो है हमारा साइन चेंज कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ लिखेंगे एस इंक्रीजेस, एस एक्स इंक्रीजेस थ्रू ज़ीरो implies f dash x has a local minimum at x is equal to 0 and local minimum value of fx implies that is equal to f0। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो x 0 का स्क्वायर यानी 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यहाँ पर ध्यान रखिए एफ डैश एक्स है, मैंने जल्दीबाजी में एफ एक्स लिख दिया था। अब आते हैं अपने थर्ड के सेकंड पार्ट की ओर। थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x। तो जी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, व्हेन लिखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, जब x हमारा स्लाइटली लेस देन 1 होगा देन g डैश x क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपके g डैश x अगर 0 के इक्वल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे को क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे -1 और 1। यहाँ पर लिखते हैं g डैश x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और 1 हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो अगर हम लोग एक लाइन ड्रा करें, यहाँ -1 और यहाँ +1 लिख दिए, तो अब व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, 1 से थोड़ा कम हो तो कम होगा यानी 0 यहाँ पर होगा। अब g डैश x में 0 पुट आउट करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा मान, यहाँ 0 रखिए तो -3 आएगा, तो यानी g डैश x क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब जब ये -3 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है, निगेटिव वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे when x is slightly greater than 1, स्लाइटली अगर ग्रेटर देन 1 2 हो गया, तो अगर यहाँ 2 पुट आउट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 3 यानी 9, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, तो लिखेंगे g डैश x, देन g डैश x इज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं g डैश x के लिए इधर पॉजिटिव दे रहा है, इधर निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि thus f डैश x change sign from negative to positive as x increases through 1 and hence x is equal to 1 is a point of local minimum। इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमम का हो गया। अभी लोकल मैक्सिमम का भी कोई पॉइंट आएगा तो आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा कि लोकल मैक्सिमम किस में होता है, अभी कोई ना कोई आएगा क्वेश्चन में, तो आप अच्छी तरह और डिटेल में समझ जाएंगे। एट x इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या, -1। अब इसके लिए भी इसी तरीके से चेकआउट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे when x इज स्लाइटली लेस देन -1, देन g डैश x क्या हो जाएगा, आप -1 से कम लेंगे, मान लीजिए -2 आपने लिया, तो -2 आप यहाँ रखेंगे g डैश x पर, तो -2 रखेंगे अगर आप,
तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 फिर वही आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ लिखेंगे देन जी डैश एक्स इज पॉजिटिव, ओके। और यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1, -1 से स्लाइटली ग्रेटर लेंगे यानी 0 ले लेंगे आप, तो क्या होगा, निगेटिव देगा। देन जी डैश एक्स इज निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर प्लस मिल रहा है इस बार और यहाँ माइनस मिल रहा है। आप देखिए इस क्रिटिकल पॉइंट पे माइनस से प्लस जा रहे थे, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे प्लस से माइनस आ रहे हैं हम लोग। तो यही से आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे 10 जी डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through -1 and hence x is equal to -1 is a point of local maxima। ये हो गया हमारा। अब ये तो हमारा आ गया एक लोकल मिनिमम आ गया और लोकल मैक्सिमम आ गया इस पॉइंट पर। अब इनके मान रखने पर हमारा gx का मान क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पेज से हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ gx equal to z1 that is equal to 1 minus 3 that is -2, क्योंकि हमारा gx क्या है, x क्यूब -3x है, तो x की जगह पे 1 रखा तो ये 1 minus 3 -2 आ गया। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx that is g-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू के लिए g-1 यानी एक्स क्यूब हमारा लिख देता हूँ पहले मैं ताकि आप अच्छी तरह देख लें। -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये -1 होगा और ये +3 तो ये 2 हो जाएगा। तो एक -2 मिला आपको और एक +2 मिला, यही आपका आंसर हो गया है, ओके। तो इस टाइप से आपका ये जो है ये वाला भी क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद का वीडियो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, आशा करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर जुटे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।